किया है मैंने, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड उसको मैंने फॉलो किया है। यानी मेरे पास अपने सोर्सेज हैं जहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो उस इंफॉर्मेशन में तो जो बिल्कुल जी शुरू में पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो इशू जो बना, वो इशू बनाया गया जब लास्ट आपकी हियरिंग हुई। तो उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग, इस पर इसरार करने की वजह मेरी समझ से बालातर थी। और जो बाकी चार जजेस ने फिर उसके बाद जब उठ के चले गए, तो उन्होंने फैसला यही दिया कि 4-1 से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने। अब जो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब जो है कर रहे थे, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। उनके मुताबिक ये मामला मुफाद आमा का है। मुफाद आमा के और भी बहुत से मुकदमात होते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होते। तो आप तो इंसाफ करने बैठे हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने तो नहीं बैठे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए तो कोई इसमें मुजायका नहीं है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ना भी हो तो कोई, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ, जिसको उन्होंने बना लिया था और जिस तरीके से फिर उन्होंने उसके ऊपर इसरार किया कि बेंच को उठना पड़ गया, ये मेरे ख्याल से मुनासिब तर्ज नहीं था। लेकिन बहरहाल उनकी अपना बेंच के अंदर उनका अपना एक वोट है, उनका अपना इख्तियार है। तो ठीक है, उन्होंने अपनी राय का इजहार खुल के किया और बाकी चार जजेस ने भी अपनी राय का इजहार खुल के किया। और राय का, और जो डोमिनेंट राय यही थी कि जनाब एक शख्स जो कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है और अडयाला जेल का कैदी है, उसको बराह रास्त जो है वो नशर नहीं किया जाएगा। उसकी समात का जो अहवाल है, उसकी वीडियो या उसकी फोटो जो है वो नशर नहीं करनी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और मैं तो फैसला खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक चीज आपने क्लियर कर दी कि ये लाइव स्ट्रीम इसलिए भी नहीं की गई चूंकि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, तो इसलिए चूंकि वैसी पैमरा ने पाबंदी भी आयद कर रखी है, तो ये वजह बनी है बेसिकली। वो जो काजी साहब के ऊपर दूसरे जो तौसब के बातें की जा रही हैं वो सारी गलत है। अच्छा, एक और आज चीज देखे ना कि कितने अच्छे अखलाक से बात की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। ये वही शख्स है जिसने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, लेकिन उसके बावजूद उनको इज्जत और एहतराम के साथ उनसे बात की गई। कोई उनका रवैया ऐसा नहीं था जिसमें कोई तस्दीक की गई हो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। तो ये एक बड़ेपन की निशानी है चीफ जस्टिस काजी फाइज। उन्होंने एक बड़े आदमी होने का सबूत दिया है। और जिस तरीके से वो सारी प्रोसीडिंग को लेकर चले हैं और जिस तरह उनका मुकालमा पहले बरह रास्त हुआ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो ये जाहिर करता है कि काजी फाइज ईसा कोई तासुब नहीं रखते बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। और जिस तरीके से उनकी जो मुकदमात को से मुतल्लिक फैसला होता है तो वो प्योरली मेरिट के ऊपर होता है। बहुत से लोग ये काजी साहब के ऊपर इल्जाम आयद करते हैं और जो कि बेबुनियाद इल्जाम है कि काजी साहब ने तासुब रखा हुआ है इमरान खान से मुतल्लिक। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे तासुर की नफी कर दी अमली तौर के ऊपर जिस तरीके से आज उन्होंने रवैया रखा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो काजी साहब ने उनको मौका भी दिया था बातचीत करने का। उसमें इमरान खान साहब ने, हमने देखा भी जो रिपोर्ट हुआ उसमें तो यही आया कि इमरान खान साहब ने दलाइल देने की बजाय शिकायतें लगाई हैं, अपने जाती मसाइल बयान किए हैं कि मुझे जेल में जो है वो सहूलतें नहीं दी जा रही, मुझे मुलाकातें नहीं। और फिर एक उन्होंने कहा जी कि जेल को वन विंडो ऑपरेशन पर एक कर्नल जो है वो चला रहे हैं। तो दलाइल कहाँ है इसमें? क्या वाकई मसाइल हैं कोई जो दलाइल उन्होंने नहीं है बयान जी। किए? मुझे मुझे पहले दिन से इल्म था कि ये बेसिकली सियासी तौर के ऊपर उन्होंने ये बात की है। और अभी वो कहते हैं जी कि मुझे जो है वो वकला केस भी रिक्वायर्ड है ताकि मैं केस की तैयारी कर सकूं। अब देखना ये है कि आइंदा समात के ऊपर क्या इनके वकील दलाइल देंगे या बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद देंगे। अगर खुद देंगे तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन से कानूनी पहलू वो उजागर करते हैं। नोट्स तो उन्होंने एक दिन भी नहीं बनाए, ना गुज़िश्ता समात के ऊपर कोई नोट्स दिए कि जो मखदूम अली खान साहब क्या दलाइल उनसे नकात उठा रहे हैं, ना इस मरतबा उन्होंने कोई एक एक जो लाइन भी लिखी हो जिसमें उन्होंने देखा होगा जी कि अब वो कह रहे हैं जी कि वकील आए मेरी तैयारी कराएं मुझे, और तैयारी कराएंगे तो फिर मैं दोबारा करूंगा। और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं आधा घंटा दलाइल दूंगा और बाकी वकील दें। यानी वो दोहरी सहूलत मांग रहे हैं। एक तो आप कह आपको आपने इसमें डिफेंडेंट थे, तो आपने इसमें अपना केस डिफेंड करना है। आप एप्लीकेंट हैं, आपको तो मेरे ख्याल से इसको जबानी आपके ओन ओन जो कहते हैं टिप्स होना चाहिए कि आपके क्या मौकफ क्या है। इसके लिए भी अगर आपको वकला की तैयारी दरकार है तो ठीक है, ले वकला की तैयारी, तो आर्ग्यू खुद करें। ये ना हो कि वकील भी आर्ग्यू कर रहे हो अगली हेयरिंग में और बानी चेयरमैन भी हेयरिंग कर रहे हो, तो ये फिर तर्ज अमल मुनासिब नहीं होगा।
अच्छा, कादी साहब की हम बात कर रहे हैं, मैं मुख्तसर आपका कमेंट चाहूंगा कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी के लोग जो है इसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कादी साहब के जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तनकीद की, और उन्होंने पर्टिकुलरली सियासी फैसलों पर जो है वो तनकीद की। अब कादी साहब जो है वो उन्होंने उसको रिस्पोंड किया है खत के जरिए, बेसिकली रजिस्ट्रार के जरिए रिस्पोंड करवाया गया और बताया गया, उनका रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया गया। तो इसके ऊपर तनकीद की जाए, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, आपके फ्रेटर्निटी के इस्लामाबाद के लोग हैं, वो भी, तो क्या ये तनकीद जायज है, और क्या ये काजी साहब का राइट नहीं था? देखिए, बिला जवाज तनकीद जब कोई करेगा, चाहे वो यानी आपकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर हो चाहे कोई हो, बात आपका जो इंटरनल अफेयर्स के ऊपर वैसे भी आपको कम नहीं है, आपको थोड़ा गुरेज करना चाहिए बीइंग अ डिप्लोमेट। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए कर दिया तो उसका जवाब दे दिया, बात खत्म होगी, कौन सा दुश्मनी होगी है। लेकिन उन्होंने फैक्ट्स को स्ट्रेट किया है और बताया है कि जी किस तरीके से उन्होंने इस मामले को, ये मैटर था बीच में डिस्प्यूट बिटवीन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान, जब उनके दरमियान में एक मसला था तो उस मसले को हल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया और 12 दिनों में किया है। जो पिछले चीफ जस्टिस करते रहे हैं वो तो उनका अमल था ना, उसके ना जवाबदेह काजी फाइज अजहर साहब हैं। काजी फाइज अजहर साहब ने तो अपने जो अमाल है उनके वो जिम्मेदार हैं, या अपनी एक्शंस को वो डिफेंड करने का उनको हक हासिल है और बड़े बखूबी तरीके से उन्होंने किया है। ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब को ये खत नहीं लिखना चाहिए था, ये फॉरेन ऑफिस का मामला है। तो एक उन्होंने, उनको भी फिर ये चाहिए था कि वो, उनके अगर कोई कंसर्न थे, जो ब्रिटिश डिप्लोमेट है जेन मैरियट, उनके अगर कोई कंसर्न थे तो वो फॉरेन ऑफिस को आगाह करती। वो फिर बराह रास्त उन्होंने तकरीब में जाने की जरूरत नहीं थी। बड़ी सिंपल बात है ना, अगर आपने एक पब्लिक फोरम में आकर, पब्लिक डोमेन में आकर आपने बात कर दी, तो उसके जवाब में काजी साहब ने अगर खत लिख दिया और मीडिया को वो खत मौसूल हो गया, तो इसमें कौन सी बुराई है, कौन सी दुश्मनी होगी है पाकिस्तान और बरतानिया की। मेरे ख्याल से पाकिस्तान और बरतानिया दोनों के दरीना ताल्लुकात हैं, दोनों मुमालिक के साथ अच्छे और खुशगवार माहौल के अंदर इनके ताल्लुकात चल रहे हैं और इनको मजीद भी मजबूत और मुस्तहकम होने की जरूरत है। आप देखेंगे कल हमारे जो बलूचिस्तान के सीएम हैं, आपकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, ये सब ये वहां पर पाकिस्तान हाउस के अंदर जो जो अभी अशाइया है, बरतानिया। डिनर है, उसमें शिरकत की है सब ने। तो बस ठीक है, यही होता है। अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की और बरतानवी हुकूमत के। तो काजी साहब के ऊपर के अमल के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं जी कि काजी साहब ने जो सिंबल है वो क्यों लिया पीटीआई से। भाई मुझे लिहाज से कोई बंदा एक दलील से साबित कर दे कि क्यों सिंबल दिया जाना चाहिए था पीटीआई को, पीटीआई क्यों वो डिजर्व करती थी। इसका कोई कानूनी पहलू से, कोई कानूनी जो है नकात से कोई बंदा जो है वो बात साबित करे, तो मैं भी अब जो है वो कहूंगा कि जी आप लोग की तनकीद ठीक है। जब तनकीद ही कानूनी नकात के तौर पर या कानूनी एतबार से या आईनी एतबार से उनको नहीं मिल सकता था सिंबल, तो सिंबल नहीं दिया। अब सहूलतकारी फराम नहीं की गई, इसके ऊपर बड़ा शोर बचाया जाता है, लोग सीख पा जाते हैं। और जो मेरे अपने सहाफी दोस्त हैं उन्हें कहीं ना भाई 2+2 4 मैच करें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कोई सहूलतकारी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। तो इलेक्शन एक्ट को पढ़ लें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, उसके से अगर मुमासलत के तहत ये फैसला नहीं है, फिर तो आपकी तनकीद बनती है, वो जायज है। और अगर वो उसी की मुमासलत में या उसी के तनाजुर में फैसला दिया गया है तो फिर क्या तकलीफ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ा अहम केस है, मुझे सिर्फ इसमें ये जानना है कि आगे होगा आप क्या, और इसका नुकसान किसको हुआ अल्टीमेटली। खाबर मानिका का जो केस था कल इद्दत में निकाह को, उसमें सारा सिनेरियो आपने देखा। उसमें वो जो फैसला कल सुनाया जाना था वो डिले हो गया। नुकसान तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए बाहर, तो चाहे वो मारा मार पटाई की जो भी है, नुकसान तो अल्टीमेटली इनका होगा, क्योंकि ये इद्दत में निकाह केस था। ये एक ही केस था बुशरा बीबी पर, अगर इसमें उनकी रिहाई हो जाती, केस बरियत हो जाती, तो वो बाहर आ जाती। तो जी अब जज साहब ने भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अब नए जज के पास जाएगा। तो इसमें चूंकि गहरी नजर रखते हैं, तो कितना अब टाइम पीरियड लगेगा दोबारा अपील पे समाअत होने में, और फिर ये फ्रॉम स्क्रैच जी, शुरू से ये केस अब दोबारा शुरू से स्टार्ट होगा। यानी अपील जो है, फैसला तो ट्रायल कोर्ट का मौजूद है, अब अपील की री हेयरिंग होनी है। जोन सी नई अदालत होगी उसके साथ जो एप्लीकेंट हैं, यानी बुशरा बेगम, इमरान खान, इनके वकला दलाइल देंगे और फिर उसके दिफा में जो रिजवान अब्बासी साहब है डिफेंडेंट है,
फिर उन्होंने अपने दलाइल देने हैं और फिर ये केस जाके कंक्लूड होगा। लेकिन अब चूंकि रिक्यूजल कर चुके हैं जो एडिशनल सेशन जज साहब थे, उन्होंने केस सुनने से मैटर रेफर कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो अब वो दूसरी अदालत को मुंतकिल करने का फैसला उनका होगा। तो सारी बात है, अब मजीद 15-20 दिन या एक महीना तो ये काम लटक गया जी। तो इनकी जो ये चाह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाए या इनकी क्वाशमेंट हो जाए इनकी केस की, जो जो उनको सजा हुई है, तो वो नहीं हो सकी जी। मामला बिल्कुल दोबारा ठीक है। जो है वो पेंडिंग हो गया और ये दोबारा लंबा चलेगा। लंबा मीन से मुराद कि जितना टाइम लगता है, जितना पहले टाइम लगा है, अब कमो बेश इतना ही वक्त मजीद इसको दरकार होगा। तो फिर तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो इमरान खान साहब के वकला थे जिन्होंने वो सारी देंगा मुश्ती की, नुकसान तो फिर अपना ही किया है। बहरहाल नहीं नहीं, हो चुका था जी, ये धींगा मुश्ती बाद में हुई है। देखिए, थोड़ा सा फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहिए। जो उन्होंने जाकर उनके ऊपर हमला किया है, बाय जो फिजिकली जो वायलेंस हुआ है या तशद्दुद हुआ है खावर मालिका के ऊपर, वो बाद में हुआ है। हाँ, इससे पहले कुछ हुटिंग मुटिंग हुई है, बोतल शोतलें फेंकी गई हैं, अदालत लेकिन के वो अंदर उनको भी हिट हुई नहीं है की ना गई। वो गालम गलोच और अदालत के वो अंदर हाँ बोतले शोतले, की है उन्होंने, लेकिन इसका खवातीन ने भी मामला खराब किया है वहां पे। कुछ खावर मालिका साहब ने भी जो जुबान थी वो थोड़ी सी सख्त इस्तेमाल की थी, लेकिन वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने और वो प्रपोज जो कुछ उन्होंने डेफिनेटली किया। उन्होंने एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, उनमें वो आ गए पीटीए वाले। बहरहाल अब मेरा बड़ा संजीदा सवाल है, बड़ा संजीदा टॉपिक आ गया है। फार्मेशन कमांडर्स का इलामिया आपने भी पढ़ लिया, पूरी कौम को पता चल चुका है। और इस इलामिया में कुछ मखसूस लाइनें हैं जो कि अब हम बार बार सुन चुके हैं। उसमें जो एक चीज नहीं है, मैं उसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगा। उसमें 9 मई से मुतल्लिक तो ये कहा गया कि उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, वो सारी चीजें उसमें एक कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। इसका मतलब अदलिया को पैगाम दिया गया है। तो ये किस सेंस में दिया गया है और क्या अदलिया इस पैगाम पे कोई मुस्बत, क्या वो भी इस पे आप उसी तनाजुर में देखेंगे जिस तनाजुर में पैगाम दिया गया उन्हें, ओपन ओपन प्लेटफॉर्म देखना से चाहिए ओपन। जी, समझना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, ये पता नहीं इमरान खान की मोहब्बत में चंद लोग हमारी अदलिया के अंदर इस तरह क्यों जो है वो बेगाने हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हटाओ और हम किसी तरीके से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कर दें अदालत से, जैसे वो उनका अपना कोई बहुत करीबी रिश्तेदार जो है वो जेल के अंदर है और उनको बड़ी तड़प है, उसकी बड़ी तकलीफ है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी ये जजेस जो हैं, इनको आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने हैं। एक हद तक जो है वो सहूलतकारी भी इंसान समझ सकता है कि यार सहूलतकारी फराम हो रही है, तो ये तो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। और बिलखुसूस 9 मई के वाकयात के अंदर जिस तरीके से सहूलतकारी 9 मई वालों को फराम की जा रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रियासत ने ये इस हवाले से आज फॉर्मेशन कमांडर ने भी की जो कॉन्फ्रेंस के एलानिया ने भी ये बात वाजे कर दी गई है और दोनों को पैगाम भेज दिया गया है। तो नो मर्सी, वी विल श्योरा। मैंने जो केस है वो फॉलो किया है, मैंने फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड उसको मैंने फॉलो किया है। यानी मेरे पास अपने सोर्सेज हैं जहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो उस इंफॉर्मेशन में तो जो बिल्कुल जी शुरू में पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो इशू जो बना, वो इशू बनाया गया जब लास्ट आपकी हियरिंग हुई, तो उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग, इस पर इसरार करने की वजह मेरी समझ से बालातर थी। और जो बाकी 4 जजेस ने फिर उसके बाद जब उठ के चले गए, तो उन्होंने फैसला यही दिया कि 4-1 से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने। अब जो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब जो है कर रहे थे, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। उनके मुताबिक